नमस्कार, श्याम प्रिय स्पेशल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का मैसेज आपके लिए। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये स्पिरिचुअल मैसेज होता है, सभी के लिए होता है, रोज का रहता है, जैसे आज के लिए, मतलब आप जब भी देखेंगे तभी के लिए रहेगा। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं भगवान जी का संदेश क्या है आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए। कंडीशनिंग, सबसे पहला ही कार्ड आया, भगवान आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप क्या हैं और क्या बन के रह रहे हैं। आप शेर हैं, लेकिन लोगों के बीच में ऐसे फंसे हैं कि जैसे आपको अपनी सच में अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो मोरल वैल्यू है, वो समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि आप लोगों के लिए इतना, जैसे आप दूसरों के लिए सिर्फ जीते हैं, आपको समझ में नहीं आता अपने लिए कुछ। आपको अपनी खुशी या अपनी स्ट्रेंथ या जिससे दूसरे लोग किस में खुश रहेंगे, बस आप यही करते जा रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। और इसीलिए आपको खुद को समझने की आवश्यकता है। सेलिब्रेशन, आपको खुश रहने की आवश्यकता है। ये भी कहा जा रहा है कि आपको खुश रहने की आवश्यकता है। अगर आपको कोई भी अचीवमेंट मिल रही है, छोटी से छोटी अगर खुशी मिल रही है, तो उसको सेलिब्रेट करिए। किसी और के लिए अपनी खुशियों को मत छोड़िए। ब्रेक थ्रू, जो भी आपको रोक रहा है उसको तोड़िए, उस जंजीर को तोड़िए, बाहर निकलिए। जंजीर को तोड़ने का मतलब क्या है? मतलब ये कि जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए। जो लोग आपको रोक रहे हैं उनको भी भूल जाइए, छोड़िए। किसी और के लिए, अपने लिए जीना सीखिए। और अपने लिए जीने का मतलब सिर्फ सेल्फिश नहीं बनने के लिए कर रहे हैं, मतलब कि अपने खुशी का खुद ध्यान रखिए। किसी और से ये उम्मीद मत करिए कि कोई और आपको खुश करेगा तभी आप खुश रहेंगे। क्योंकि जब आप अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखेंगे, कोई और खुशी का ध्यान नहीं रखने वाला। ठीक है, अगर आप सबको खुश करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग भी चाहते हैं कि आप भी खुश रहें। ऐसा नहीं है। सब लोग सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं। आप इस कार्ड को देख सकते हैं, सब लोग सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं और आपको आपकी वर्थ पहचानने भी नहीं दे रहे हैं। इस तरह अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जैसे कि आपको पता ही, जैसे कभी कभी आपको लगता होगा ना कि आपको तो कुछ और करना चाहिए, या कुछ और आपकी इच्छा है, या आप किसी और तरीके से रह सकते हैं, तो आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपको रहने नहीं देते, करने नहीं देते। ऐसे दिखाते हैं कि आप तो कोई डिजर्व ही नहीं करते, आप उसका मतलब उस लायक नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ऐसा। चलिए, सब कार्ड दिख रहा है। और सबसे बड़ा दुख का कारण क्या होता है? वो होता है इच्छा। इच्छा, और ऐसी इच्छा कि जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका फल हमको हमारे मन मुताबिक मिले। ऐसी इच्छा कि जैसे कि जो भी फल मिले, जो हम चाहते वैसा फल मिले, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें खुशी मिले, वो मिले, ऐसा। और ये भी किससे वो करते हैं उम्मीद, एक्सपेक्ट किससे करते हैं? दूसरों से, अपने आप से नहीं। जब आप दूसरों के लिए इतना कर सकते हैं तो अपने लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपने लिए भी सोचिए और दूसरों से उम्मीद मत लगाइए कि कोई आपको खुश रखेगा। खुद आप अपने आप को खुश रखने में सक्षम हैं। जब आप दूसरों के लिए इतना कर सकते हैं तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं। और आपके दुख का कारण यही है कि आप दूसरों से उम्मीद लगाते हैं। आपकी लाइफ में बहुत बार खुशी आती है, सेलिब्रेशन का मौका आता है, लेकिन आप उसको पोस्टपोन करते हैं। आप हमेशा
कल पे छोड़ते हैं या टाल देते हैं। आपके बहुत बार अवसर आया होगा आपकी लाइफ में खुशियों का, लेकिन आपने उसे सेलिब्रेट नहीं किया, जो कि ईश्वर सिर्फ आपको सेलिब्रेट करने के लिए देते हैं वो खुशी। लेकिन आप दूसरों के लिए, मतलब वो आप कोई भी हो सकता है, कोई भी, जिनके भी साथ आप रहते हैं, कोई भी हो सकता है। ऐसे लोग जो सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं, जो आपको अपनी रियल वर्थ भी नहीं समझने देते, और ऐसे लोगों से आप उम्मीद रखते हैं कि आपको कोई खुश रखे। प्रोजेक्शन। सबसे पहले तो आप जो जिस चीज़ में फंसे हैं ना, जैसे कुछ आपके जो मन की गांठें हैं, मन की गांठें का मतलब कि जैसे किसी से आप दूर हुए हैं या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप उलझ गए हैं, और उससे निकलना आपके लिए आसान है और नहीं भी है। ठीक है, आपके लिए आसान है भी और नहीं भी है, इसलिए कि यहाँ पे जो ये देखिए बंधन जो लगा है ना, कहीं भी गांठ सच में नहीं है, आसानी से आप निकल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर नहीं सकते, निकल नहीं सकते, ये आपके मन का डर है। जैसे डर क्या होता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या फिर कुछ ऐसा कि आपकी फैमिली का कुछ डर हो, ऐसा, और आप इसमें से निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ बंधे फंसे हैं वहीं बंधे फंसे हैं, जबकि आप फंसने के लिए पैदा नहीं हुए धरती पर। आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करना है, इसीलिए आपका, देखिए आप शेर हैं, शेर। और जो लोग रहते हैं, अगर आप सोचते होंगे कि और सब लोग तो ऐसे हैं, तो आप सबके जैसे नहीं हैं, सबसे अलग हैं। आप अपने आप को पहचानिए, और जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, बांध रही हैं, उन चीज़ों से जल्द छूटने का प्रयास करिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, ये लाइफ के किसी भी एरिया का हो। ठीक है, और आपकी लाइफ में अगर कुछ भी सेलिब्रेशन आ रहा है, कुछ भी खुशी आ रही है, तो उसे सेलिब्रेट करिए, उसको पोस्टपोन मत करिए, उसको टालिए मत। ऐसा मत करिए बाद में जब नौमन तेल होगा तब राधा नाचेंगे, ऐसा सबको लोग कहावत कहते हैं ना कि जब क्या नौमन तेल होगा कि नौमन गेहूँ होगा तब राधा नाचेंगे, ऐसा। तो आप ऐसे कि जैसे आपको खुशी के अवसर बहुत मिलते हैं, लेकिन आप सेलिब्रेट नहीं करते, आप टाल देते हैं कि अभी नहीं, अभी ये हो जाएगा तब, या इनके लिए हो जाए तो, उनके लिए हो जाए तो, ऐसा। और आप अपने लिए कभी जी ही नहीं पाते। तो आज की रीडिंग यही आई है कि आपको अपने लिए कुछ करना है, खुद के लिए भी कुछ करना है, खुद की हीलिंग के लिए भी कुछ करना है। और आप दूसरों से जो उम्मीद लगाते हैं कि कोई आपको प्रसन्न करे, ये किसी से भी उम्मीद मत लगाइए। आप स्वयं सक्षम हैं, जब आप दूसरों के लिए कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। जो भी आपको मौका मिलता है, आप अपने आप को खुश करने का प्रयास करिए, अपने आप को खुश रखिए। ठीक है, देखिए आपकी जो इच्छा हो आप वो करिए, सीधी बात। ठीक है, कोई और क्या कहेगा, अगर आप एक मुखौटा लगा के दूसरों के जैसे ज़िंदगी जीने का प्रयास करेंगे, तब तक आप कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। जब तक दूसरों का सोच की ज़िंदगी जीते रहेंगे, तब तक आप कभी भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ये आपकी खुशी के लिए भी ज़रूरी है, आपको आगे बढ़ने के लिए भी ज़रूरी है, और आपकी हीलिंग के लिए भी ज़रूरी है। कब तक आप एक ऐसा रोल प्ले करेंगे कि जहाँ पे बस सबको आप जोड़ते रहेंगे, सिर्फ दूसरों के लिए एक पिलर का काम करेंगे। कब तक कि जैसे किसी को सपोर्ट चाहिए तो आप हैं, किसी को सपोर्ट चाहिए तो आप हैं, लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए तो कोई नहीं है। तो कब तक आप ऐसा करेंगे। तो ऐसा मत करिए, अपने उस इमोशन से थोड़ा बाहर निकलिए, अपने इमोशनल साइड को कुछ देर के लिए हटाइए, बाहर निकलिए। और यहाँ भी आया है प्लेफुलनेस,
अपने आप के बारे में सोचिए, जिंदगी को एंजॉय करिए, खुश रहिए और इस बात को समझिए, सारे भ्रम से बाहर निकलिए। ना तो कोई साथ आया है और ना ही कोई साथ जाएगा। आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, लेकिन खुश करते करते, दूसरों को खुश करते करते कब किसी को क्या हो जाए कुछ नहीं पता। अगर आपको कोई नहीं समझ रहा है तो आप अपने आप को समझिए, किसी से उम्मीद मत बांधिए, ठीक है। अगर आप अपने आप को समझेंगे ये बहुत है। तो पूरी रीडिंग में ये आया है कि आपको खुश रहना है और अपने आप को समय देना है, अपनी वर्थ समझनी है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या मैसेज है गीता टेक से, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान जी का संदेश ही इसमें है। अर्जुन को जितना संदेश दिए हैं, जितना ज्ञान दिए हैं, इसी में है। संदेश नहीं तो ज्ञान दिए थे अर्जुन को। अर्जुन को क्या, पूरे संसार को ज्ञान दिए हैं। सिर्फ अर्जुन को ही थोड़ी दिए थे। रेयर सोल, आप एक रेयर सोल हैं। रेयर सोल मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो शायद ही जैसे हजारों में या लाखों में कोई एक इंसान होता है। आप एक रेयर सोल हैं। हमें नहीं पता है कितने लोग कितने के लिए क्या है, लेकिन आप एक रेयर सोल हैं। आप इस बात को लेके हमेशा परेशान मत हुआ करिए कि आपको कोई नहीं समझ रहा है या ऐसा कुछ। आप किसी पे निर्भर मत रहिए अपनी खुशी के लिए, या आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका आपको फल भी मिले, इसके लिए भी तैयार मत रहिए। इसके लिए भी निराश भी मत होइए कि आपको उसका फल नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। कोई भी जैसे हजारों लाखों लोग में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो भगवान को प्रिय होता है और भगवान उसको सपोर्ट करते हैं और उसको हमेशा उसको भगवान समझते हैं, ठीक है। उसको भगवान समझते हैं और उसको कहीं पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए ही सिर्फ कुछ गोल निर्धारित रहते हैं जो भगवान को अति प्रिय हैं। इस सभी के लिए नहीं होते, और सभी लोग ऐसे नहीं होते कि कोई सबके लिए एक पथ निश्चित है और सभी लोग उसी पथ पर पहुंच जाए, नहीं। ये बहुत रेयर सोल होते हैं और उनके लिए कुछ निर्धारित होता है कि आपको यहाँ तक पहुँचना है और ये कार्य करना है। और भगवान के शरण में वही लोग जाते हैं जिनके लिए निर्धारित रहता है। और आप भी भगवान के शरण में अगर आ गए हैं तो आपके लिए भी एक पथ निर्धारित है और उसी पथ पर आप चलते चलते वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो आपके लिए बनाया गया कि आपको वहाँ पहुँचना जरूरी है, जहाँ पहुँचकर फिर आप अपनी सोल को खुशी देंगे और ये आपकी सोल जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाएगी, ठीक है। हमें लग रहा है हम सही समझा पाए हैं। अगर आप समझ गए हैं तो राधे राधे जरूर कहिएगा। थैंक यू सो मच।